हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं द ताजमहल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको द ताजमहल के अंदर और बाहर की संपूर्ण जानकारी आपसे साझा करूंगा। दोस्तों, ताजमहल मुख्य रूप से आगरा शहर में स्थित है। इस खूबसूरत महल को देखने के लिए 50 रुपए का टिकट प्रति व्यक्ति लगता है और अगर आप ताजमहल के अंदर यानी कि मुमताज की कब्र को अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए 200 रुपया एक्स्ट्रा टिकट इसमें लगता है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ताजमहल का दीदार हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ताजमहल के प्रवेश करने के लिए आपको मुख्य रूप से 3 गेट यहाँ पर स्थित है, लेकिन इन तीनों गेटों का मुख्य द्वार एक ही जगह आकर मिलता है, जिसे मुख्य द्वार कहा जाता है। दोस्तों, ताजमहल एंट्रेंस के ठीक ही पहले और ये जो आप रेड कलर की बालुई पत्थर से बनी कमरे देख रहे हो, कहा जाता है कि इन घरों में ये लेबर सब रहते थे, जो कि ताजमहल का मेन गेट है, जिसे दरवाजाए रजा कहा जाता है। इस दरवाजा को शाही दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। इस द्वार के समीप आते ही आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर की बेहतरीन कलाकृति आपको दिखाई देगी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझ तक बरसे। इतना कुछ पढ़ने के बाद जैसे ही मुख्य द्वार से आप प्रवेश करेंगे तो आपका सामना चकाचौंध रोशनी से होगा और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, रोशनी के हटते ही आपको विश्व धरोहर 7 अजूबों में शामिल द ताजमहल दिखाई देगा, जिसकी खूबसूरती पूरे विश्व में विख्यात है। सही मायने में यह इमारत को देखने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा शाहजहां अपनी बेगम से, जिसने उसके याद में विश्व धरोहर 7 अजूबों में शामिल एक ऐसी इमारत बना डाली जिसे दुनिया आज भी सलाम करती है। दोस्तों, यही वजह है कि इस नायाब खूबसूरती को देखने के लिए पूरे विश्व से तकरीबन हर साल 7 मिलियन से भी ज्यादा लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, इस महल को बनाने में मुख्य रूप से संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि राजस्थान के मकराना क्षेत्र से लाया गया था। साथ ही आपको इस संगमरमर में कलरफुल नक्काशी की गई दिखाई दे रही है। ये जो आप कलर की डिजाइन देख रहे हो, ये कोई कलर नहीं बल्कि कलरफुल क्रिस्टल का पत्थर का डिजाइन बैठाया गया है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इन मुख्य रूप से स्टोनों को चीन तथा मंगोलिया से लाया गया था। अब आप ही जरा सोच सकते हो कि आज से 450 साल पहले किस तरह से इसे लाया गया होगा। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें लाने के लिए तकरीबन 1000 हाथी का उपयोग किया गया था। दोस्तों, इतिहासकारों के माने तो इस महल को बनाने की शुरुआत 1631 में की गई थी, जो कि तकरीबन 22 साल के बाद 1653 में बनके तैयार हुआ। तब जाकर मुमताज का शव इस महल के अंदर दफनाया गया। अंततः सदी के अंत तक मुमताज बेगम तथा शाहजहां का कब्र आपको ताजमहल के अंदर दिखाई देगा, जो कि चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आज बादशाह नहीं रहे, उनकी हुकूमत नहीं रही, उनकी सल्तनत नहीं रही, लेकिन उनकी प्यार की अनमोल निशानी द ताज महल इस अनमोल प्रेम कहानी को खुद ही में हमेशा हमेशा के लिए संजोए रखता है।